हरे कृष्णा। आपसे प्यार करने वाले अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा कलेक्टिव टॉपिक। 3 कार्ड लेंगे टैरो में से, इसमें से 5 कार्ड लेंगे और एक लाइफ नेविगेटर में से भी देख लेंगे। तो पहले 3 कार्ड के लिए एक, 2, 3। लव मैसेजेस में से हम 5 मैसेजेस लेने वाले हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है लाइफ नेविगेटर डेक पे से। ये रहा मैसेज। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है हैंगमैन। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जिंदगी में कहीं अटक गए हैं, मतलब आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ तकलीफ फील हो रहा है, शायद कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे ये बंधे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डोरी है छोटी सी। वैसे हो सकता है कई बार कुछ रिश्ते नाते होते हैं जो हमें दिल से निभाने होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिनके लिए हमें अपनी लाइफ को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। तो शायद ऐसे ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि कुछ बातों की वजह से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बारे में चाहते तो हैं और उसी बात को लेके सोच भी रहे हैं। नेक्स्ट है टावर। टावर मोमेंट मतलब ऐसा होता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, ऐसे कुछ हालात सामने आते हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन ऊपर से नीचे गिर रहा है, वैसे ही कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी सुनने मिलती है। तो हो सकता है इन्होंने आज दिन भर में ऐसा कुछ शॉकिंग सुना है या फिर कोई ऐसी बात उन्हें पता चली है जिसको लेके शायद ये थोड़े से शॉक में है और उस बात को भी लेके सोच रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ढेर सारे विशेष हैं उनके दिल में। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ शॉकिंग शायद हो सकता है उन्हें आज दिन में सुनने मिला है या फिर पता चला है, जिसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। और साथ ही साथ उनके अपने दिल की जो विशेष है उसके बारे में भी सोचा जा रहा है। यानी कि हर कोई चाहता है कि अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी हो और उस बात को लेके हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द वो ख्वाहिशें पूरी हो। उन ख्वाहिशों के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। I love you because you always take the pain away। तो इस पर्सन का ये कहना है कि आप से वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका ऐसा रिश्ता है कि आप उनके सारे दुख दर्द पल में एक साइड में कर देते। इतना हीलिंग पावर है शायद आपके नेचर में या फिर आपकी बातों में या फिर आपके ऑरा में, जिसकी वजह से इनके ज़िंदगी में दर्द तकलीफ पल भर में गायब हो जाती है। कुछ बातें हो सकती है शायद ये पर्सन आपके साथ शेयर करते हैं या फिर इसलिए उन्हें आपके साथ ये बातें शेयर करना बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी सब तकलीफ आपसे बात करने के बाद कौन अभी हो जाती है। इसलिए ये शायद इस बात को भी लेके इस वक्त सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। तो जैसे हमने देखा कि टावर मोमेंट में थोड़ा सा पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ऐसा कुछ हो सकता है।
तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप दोनों साथ हैं तो बातें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप दोनों उस बात को सॉर्ट आउट कर लेंगे या फिर अपने मन चाहे रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप उनके साथ हो। तो ऐसे ही बात को लेके शायद आपके साथ के बारे में भी सोचा जा रहा है। यू टर्न मी सो क्विकली। तो वो कौन से भी मूड में हो, यानी कि अगर सैड में मूड में है तो आपका ये जो नेचर है वो विद इन अ सेकेंड उन्हें नेक्स्ट दूसरे मूड में लेके चला जाता है और ये हमेशा वो नोटिस करते हैं। मतलब हो सकता है कि ये अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आपकी बातें हो, आपका मिलना हो, आपका फ़ोन हो, आपका मैसेज हो, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उस बात से साइड आउट हो जाते हैं। ऑलरेडी हमने देखा पहले इस पर्सन का कहना ही है कि आप उनके सारे दुख दर्द उड़न छू के जैसे साइड में ले जाते हो। इतना हीलिंग पावर है शायद आपके अंदर, इसलिए ये सोचते हैं कि वो कितनी जल्दी आपकी बातों से अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। हो सकता है आप दोनों जब भी मिलते हैं आपके साथ एक लंबी वॉक लेना इस पर्सन को बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि आपका हाथ थाम के जब वो चलते हैं तो उन्हें आपके साथ होने का एहसास होता है। फीलिंग्स तो है ही इनके दिल में, लेकिन वो हाथ उन्हें ये भी हौसला देता है कि आई एम विद यू। इसलिए इस पर्सन को वो बात सोचना भी बहुत हैप्पीनेस दे जाता है और इसलिए इन्हें ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि आपका हाथ घंटों तक हाथ में पकड़ के रहते हुए ये ना जाने ज़िंदगी के कौन से पड़ाव से लेके आगे के ज़िंदगी के कौन से पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। और ये सब वो तय कर पाते हैं बिकॉज यू आर विथ हिम और यू आर विथ हर। तो ये खूबसूरत एहसास वो फील कर पाते हैं, इसलिए भी शायद आपके बारे में सोचते हैं कि आपके हाथ को थाम के वो ज़िंदगी का आगे का सफ़र क्यों तय करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये सब खुशी ज़िंदगी में आगे भी चाहिए। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। तो उन्हें ये भी बात बहुत पसंद है आपकी कि आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं या करती है, भले ही वो इंटरेस्ट की बातें आपकी हो या ना हो, लेकिन आप अपने पर्सन के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ में हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और इसलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके जैसे सपने पूरे होने के लिए उन्हें जो सपोर्ट चाहिए वो हमेशा आपसे मिलता रहता है। तो आपसे मिलने वाले सपोर्ट के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट शायद उन्हें बहुत मायने रखता है ज़िंदगी के लिए। देखते हैं लाइफ नेविगेटर में से क्या मैसेज है। वननेस। We are all expressions of the one divine nature, and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when that is understood. तो ये मैसेज सिंपली वही है कि हम सब आफ्टर ऑल यूनिवर्स से बने हुए हैं, डिवाइन ने ही हमें बनाया हुआ है और नेचर का ही हम एक पार्ट है। और यही रिफ्लेक्शन बताता है इस पूरे दुनिया में कोई भी चीज़ जब भी हम देखते हैं, जैसे पंछी को अगर हम ले लें, यहाँ पे जैसे एक छोटा पंछी है तो उसका भी जो अपना होता है पर्सन, यानी कि अगर दो पंछी साथ में दिखते हैं तो वही फीलिंग होती है जैसे एक कपल को देख के फील होता है। तो ये पंछियों का कपल हो या ह्यूमन बीइंग्स का प्यार तो हर किसी की समझ में आता है, भले ही जानवर हो, इंसान हो। यानी कि कई बार ऐसा भी होता है कि प्लांट्स भी एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्रीनरीज में कुछ ऐसे फ्लावर्स देखने मिलते हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने मिलता है ग्रीन लीव्स के साथ येलो फ्लावर या फिर वाइट फ्लावर या फिर इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत लगते हैं, जिसकी वजह से उस नेचर का होने का एहसास होता है और उस खूबसूरती को हम नोटिस कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही मैसेज है, रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दैट इज़ अंडरस्टूड। तो प्यार बहुत इजी चीज़ होती है समझने के लिए, ऐसा भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे ये लेडी के हाथ में ये छोटा सा पंछी आके बैठा है, क्यों?
क्योंकि उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है और इस लेडी ने भी इस बर्ड को उतना अफेक्शन दिया है जिसकी वजह से ये बर्ड होते हुए भी, एक पंछी होते हुए भी ये समझ पाया कि ये पर्सन उससे कितना प्यार करती है। तो ये एहसास अगर आपके भी दिल में है कि आप अपने पर्सन के ऑलरेडी हो चुके हैं, आप दोनों में वो वननेस है, मतलब आप भले एक दूसरे से राइट नाउ दूर है लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि जैसे यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, आपके ऑरा की वजह से, आपकी बातों की वजह से उनका पेन कहीं गायब हो जाता है। तो ये सब तो ऑलरेडी वो फील करते हैं बिकॉज ही और शी लव्स यू। और ये एहसास अगर आपके भी दिल में है तो आप ऑलरेडी एक हो ही चुके हैं। और अगर आप इसी एनर्जी में रहेंगे तो बहुत जल्दी आप रियल मीनिंग में भी एक हो जाएंगे। तब आपको रीडिंग की बजाय आपके पर्सन की ज़ुबान से ही ये सब बातें सुनने मिलेंगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।